गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज भी रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर चल रहा है, लेकिन आज जो टॉपिक होगा राइट है वो होगा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। राइट है, इससे पहले रिटायरमेंट पार्टनर में मैंने 9 क्वेश्चन सॉल्व किया था किससे रिलेटेड, रेशियो बेस्ड ऑन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। 9 क्वेश्चन, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। राइट है और बहुत ही सिस्टमेटिक वे में बनाया, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, इस प्रकार से सिस्टमेटिक में बनाया। ठीक है, जब भी आपको ये चैप्टर करना है सिस्टमेटिक में भी देखिए, ठीक है, तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी होगा। यदि आपको सिस्टमेटिक में नहीं देखते हैं, सपोज कि पार्ट 1 देख लिया तो डायरेक्ट आपने पार्ट 4 में चला गया, 5 में चला गया, तो ये समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इस प्रकार से कर करके मैंने बनाया है। राइट है, तो जब भी आपको करना हो तो इस प्रकार से करेंगे तभी ये समझ में आएगा। बीच में कोई भी पार्ट उठाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। हाँ, उस केस में समझ में आएगा जब आपको पहले से पता हो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के विषय में। राइट है, इसमें आप बता रहा हूँ कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हम कैसे करेंगे इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। इसमें थोड़ी सी नॉर्मली मैं जो देखता हूँ, क्लियर है, थोड़ा 100% तो नहीं बोल सकता, थोड़ी सी प्रॉपर वे में नहीं होता है, चाहे वो बुक हो या कोई और हो। राइट है, नॉर्मली ध्यान से समझिएगा। ठीक है, कि जब पार्टनर जा रहा है, ठीक है, जो पार्टनर जा रहा है तो क्या करके जा रहा है, अपना शेयर छोड़ करके जा रहा है। राइट है, जब अपना शेयर छोड़ करके जा रहा है तो शेयर अल्टीमेटली किसको मिलेगा, रिमेनिंग पार्टनर्स को मिलेगा। क्लियर है, तो हमें देखना यह है कि जो पार्टनर जा रहा है, ठीक है ना, वो पार्टनर का शेयर रिमेनिंग पार्टनर को किस रेशियो में मिल रहा है, ठीक ना, उसी रेशियो में गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि पार्टनर तो जा रहा है लेकिन रिमेनिंग पार्टनर को गेन होने की बजाय क्या हो जाता है, वो सेक्रीफाइस कर जाता है। गेन होने के बजाय वो क्या करता है, सेक्रीफाइस करता है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, क्लियर है, नॉर्मली बुक में देखिएगा या नॉर्मली और जगह देखिएगा, सीधा से ये बोलेगा यार जो पार्टनर्स रह रहा है उस पार्टनर्स को डेबिट कर दो और जो पार्टनर जा रहा है उस पार्टनर्स को क्रेडिट कर दो, ऐसा बोलते हैं। पर ये 100% सही नहीं है। क्लियर है, एंट्री पास करने से पहले है आपको ये देखना पड़ेगा कि जो पार्टनर बचा हुआ है रिटायरिंग पार्टनर जाने के बाद उस पार्टनर्स को गेन हो रहा है या सेक्रीफाइस हो रहा है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक ना, डायरेक्ट यदि आप एंट्री पास कर देते हैं रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू रिटायरिंग पार्टनर्स में भी ये गलत हो सकता है। मैं 100% तो नहीं बोल सकता, मे भी मैंने बोला है। ठीक ना, इसलिए एंट्री पास करने से पहले हमेशा न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो लेस कीजिए और रिजल्ट यदि पॉजिटिव आता है तो वो गेन कर रहा है। ये फिर से बोल रहा हूँ, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो कीजिए और यदि रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब वो पार्टनर क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, मतलब उसको बेनिफिट हो रहा है। रिटायरिंग पार्टनर जाने के बाद उसको गेन हो रहा है। और हमेशा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करेंगे और करने के बाद यदि रिजल्ट निगेटिव आ रहा है इसका मतलब है उस पार्टनर्स को, ठीक है ना, रिटायर करने के बाद भी उसे गेन होने के बजाय क्या हो रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। पर ये नॉर्मली रेयर होता है लेकिन होता है। क्लियर है, यदि ऐसा सिचुएशन रहा और डायरेक्ट आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो आपका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है, तो मैं उसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं लिख करके भी दे रहा हूँ ताकि इस टाइप की जो कॉमन मिस्टेक होता है आप ना करें। ओके स्टूडेंट, चलिए मैं करके दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए पहले हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करने से पहले हम गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। क्लियर है, ध्यान से देखिएगा। ट्रीटमेंट ऑफ या कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग
and sacrificing ratio. Sacrificing ratio. Calculation of gain and sacrificing ratio. ठीक है बेटा, ओके। देखिए, हमेशा ऑलवेज नी रेशियो माइनस और रेशियो करेंगे। कब करेंगे? इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। ये ध्यान रखिएगा, हमेशा इसी को ही फॉलो करेंगे। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, हमेशा इसी को ही फॉलो करेंगे इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। हमेशा इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, ठीक है बेटा, इसको हमेशा फॉलो करेंगे। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। और ये करने के बाद यदि रिजल्ट आपका पॉजिटिव आ रहा है, इफ रिजल्ट इज पॉजिटिव, it means partners is gaining, ठीक है बेटा, ऐसे करेंगे। फिर बी करते हैं, इफ रिजल्ट इज निगेटिव, यदि आपका निगेटिव आता है, निगेटिव, इट मीन्स partners is sacrificing, वो क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है। क्लियर है? ये हमेशा ध्यान रखिएगा, इसी को ही फॉलो करेंगे हमेशा। रिटायरमेंट के केस में, इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर में क्या है, हमेशा नी रेशियो माइनस और रेशियो करेंगे। हमेशा गुडविल का ट्रीटमेंट करने से पहले या गुडविल का एंट्री पास करने से पहले हमेशा इसको ही पहले फॉलो करेंगे, नी रेशियो माइनस और रेशियो। और करने के बाद ये देखूंगा कि जो रिजल्ट आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव। यदि पॉजिटिव आ रहा है तो उस पार्टनर्स को हम क्या करेंगे, पॉजिटिव आ रहा है तो उस पार्टनर्स को बोलेंगे इसको गेन हो रहा है। और यदि और रेशियो सॉरी न्यू रेशियो माइनस और रेशियो कर रहे हैं और उसका रिजल्ट निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब उस पार्टनर्स को गेन होने के बजाय वो क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। अरे भाई, सपोज कि आप 3 पार्टनर रहते हैं और एक बड़ा सा कैटेगरी है, तो तीनों में बांटेंगे इक्वली करके। लेकिन खुदा ने खासा किसी वजह से एक पार्टनर वहां से जा रहा है, राइट है, क्लियर है? तो जो जा रहा है बगैर खाए हुए, तो उस कैटेगरी का शेयर अल्टीमेटली रिमेनिंग पार्टनर्स को मिलेगा। सपोज ए बी सी 3 पार्टनर है, सी रिटायर कर गया, तो उसका शेयर किसको मिलेगा, ए और बी का। पर होता है क्या है, नॉर्मली मान के चलो कि बी ही सारा ले लिया किसका, सी का शेयर। तो सी का शेयर तो बी ने लिया है, बल्कि ए का भी कुछ कैटेगरी खा गया। सोचो, तो उस केस में तो ए को लॉस हुआ ना, वो तो सेक्रीफाइस किया ना, बल्कि उसको जब सी चला गया तो उसका शेयर मिलना चाहिए उसको। तो बी ने क्या किया, सी का भी शेयर ले लिया कैटेगरी का, और बी का भी कुछ ले लिया। क्लियर है? तो इसलिए हमेशा इसी को फॉलो कीजिएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड कीजिएगा तो मे बी कमिट द मिस्टेक। ओके, आप देखिएगा
in this situation, in this situation, in this situation, gaining partner in this situation, gaining partner is debited. Gaining partners is debited and sacrificing partner is क्रेडिटेड। ये हमेशा यही होगा, हमेशा यही होगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं कि जो पार्टनर बचा हुआ है उसको डेबिट कर दो और जो पार्टनर जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो। ऐसा करेंगे बगैर रेशियो निकाले हुए तो शायद गलत हो सकता है। मैं 100% तो नहीं बोल सकता, शायद बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो उसे बचने के लिए आप हमेशा पहले रेशियो निकाल लीजिए, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करने से पहले या गुडविल का एंटी पास करने से पहले। अब क्वेश्चन क्या होता है सर कि कब पार्टनर्स के कैपिटल को डेबिट या क्रेडिट करेंगे, कब पार्टनर्स को करंट अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करेंगे। अब यहाँ पे दो प्रकार से कैपिटल होता है, आपको पता है कि कैपिटल दो प्रकार से होते हैं, फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग। कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग। अब एंट्री जब पास करेंगे कि कैपिटल जनरल entries in the books of firm regarding treatment of goodwill, regarding गुडविल। इसको देखिएगा गुडविल। अब देखिए यदि आपका कैपिटल क्या फ्लक्चुएटिंग है, इफ योर कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग, इफ कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग, आपको कैपिटल क्या है फ्लक्चुएटिंग है, राइट है। लिखेंगे यदि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR to sacrificing partners capital account, sacrificing partners capital account being general entries pass of goodwill, क्लियर बेटा, ये पास है।
जब आपका कैपिटल क्या होगा, फ्लक्चुएटिंग होगा तब। इफ कैपिटल इज फिक्स्ड, इफ कैपिटल इज फिक्स्ड, ठीक बेटा। गेनिंग पार्टनर्स, गेनिंग पार्टनर्स, पार्टनर्स, यहां पे करंट अकाउंट आएगा, क्या आएगा बेटा, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट दिया टू sacrificing partners करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, करंट अकाउंट। being guaranteed pass of goodwill, being guaranteed pass of goodwill। क्लियर बेटा, ये बिल्कुल सही है, एक भी गलत नहीं है, 100% ये सही है। राइट है बेटा। अब नोट लिख देता, नोट, नोट, retiring partner is always credited because he is sacrificing, retiring partner, retiring partner is sacrifice, partner is sacrificed, क्यों सेक्रीफाइस कर रहा है, क्योंकि वो जब चला जाएगा तब जाने के बाद उसमें तो कुछ नहीं मिलेगा ना भाई, तो अपना रेशियो तो सेक्रीफाइस कर ही रहा है। रिटायरिंग पार्टनर इज सेक्रीफाइस, सो हिज capital, so retiring partners always credited, so retiring partner is always to be credited, ठीक है। रिटायरिंग पार्टनर हमेशा क्रेडिट होगा, जो वो जा रहा है तो सेक्रीफाइस करके जा रहा है। रिमेनिंग पार्ट में कंफ्यूजन होता है, या वो गेन कर रहा है या सेक्रीफाइस कर रहा है, उसके लिए निकालना पड़ता है, ठीक है। यहां तक क्लियर है बेटा, राइट है। रिटायरिंग पार्टनर इज सेक्रीफाइस, रिटायरिंग पार्टनर सेक्रीफाइस कर ही रहा है ना, क्यों कर रहा है, जा रहा है, जब जा रहा है तो अपना शेयर तो छोड़ के जा रहा है, तो वो शेयर अल्टीमेटली कौन कर रहा है, रिमेनिंग पार्टनर्स तो लेगा। इसलिए रिटायरिंग पार्टनर्स हमेशा क्या होगा, क्रेडिट होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। रिटायरिंग पार्टनर डेबिट होगा, क्रेडिट होगा इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, इसमें कोई डाउट नहीं है। डाउट सिर्फ और सिर्फ रिमेनिंग पार्टनर्स होता है कि किसको गेन डेबिट करना है और किसको गेन करना है। यदि रिमेनिंग पार्टनर्स में कुछ पार्टनर गेन कर रहा है तो उसको डेबिट करेंगे, और यदि उसमें से कोई पार्टनर
वो सेक्रीफाइस कर रहा है तो उसको क्रिएट करेंगे बस। ये 100% सही है, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। लेकिन ये स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख देना कि रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल इज डेबिटेड और रिमेनिंग पार्टनर्स इज डेबिटेड और रिटायरिंग पार्टनर्स क्रिएटेड। ये मे बी रॉन्ग, 100% तो नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूं ना, लेकिन इस प्रकार से करेंगे तो 100% ये सही है। क्लियर है? ये तो हो गया रिटायरमेंट ऑफ के बाकी में गुडविल का ट्रीटमेंट क्या करेंगे। क्लियर है? लेकिन अब कभी कभी होता है क्या ना, फर्म की गुडविल दिया रहता है। फर्म की गुडविल का मतलब क्या था? देखिए, ट्रीटमेंट ऑफ फर्म्स गुडविल, इसे समझिएगा। ट्रीटमेंट ऑफ फर्म्स गुडविल, इसका मतलब पहले समझ लीजिएगा। फर्म्स गुडविल, फर्म्स का गुडविल का क्या मतलब होता है, इसका मतलब पहले समझिएगा कि आपका ओल्ड बैलेंस शीट है बिफोर रिटायरमेंट, बेटा, बिफोर रिटायरमेंट। और बैलेंस शीट बिफोर रिटायरमेंट। सपोज ये बैलेंस शीट है, ज्यादा नहीं कर रहा, छोटा सा फिगर दे रहा हूं समझाने के लिए। ठीक बेटा? अच्छा, इसमें देखिएगा एक चीज और बता देता हूं। नोट 2 में, ये नोट नंबर 1 हो गया, नोट नंबर 2 हो गया। इसमें पहले लिखा देता हूं, फिर आगे सब बताता हूं, क्योंकि इसमें एक पॉइंट छूट गया, मैं इसको करा देता हूं। If question is silent, if question is silent about types of capital, then if question is silent about types of capital, then always assume fluctuating capital. Then always assume fluctuating capital. फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, ये ध्यान रखिएगा। यदि कुछ भी नहीं बता रहा है कि किस टाइप की कैपिटल है, फिक्स या फ्लक्चुएटिंग, हमेशा फ्लक्चुएटिंग लेके चलेंगे। देखो बेटा, छोटा सा बैलेंस बना रहा हूं समझाने के लिए कि फर्म की गुडविल क्या होता है। ठीक है? फर्म की गुडविल का ट्रीटमेंट बता रहा हूं। ये आपका लायबिलिटीज हो गया, लायबिलिटीज, हो गया। ये अमाउंट रुपीज, ये एसेट अमाउंट रुपीज। सपोज ये फर्म की गुडविल है, गुडविल है 90,000, सिर्फ इसको देखेंगे और कुछ नहीं देखना है। और ये चैप्टर एच कैपिटल, ऐसे लिख देते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट A B C है। सपोज इसका
3 लाख है, इसका 2 लाख है, इसका 2 लाख है। ठीक है, ध्यान देखिएगा। अब ये नहीं बोलेंगे सर ऐसे थोड़ा होता है बैलेंस शीट, इसमें क्रेडिट होता है, बिल इशूड होता है, बिल्स पेबल होता है, डेटर्स होता है, क्रेडिट होता है। मैं वो सब कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ फर्म की गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे उससे बनाने के लिए मैंने एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, और बैलेंस शीट बनाया। इस बात से नहीं सर पता नहीं क्या बैलेंस शीट बना दिया आपने, ऐसा बैलेंस शीट थोड़ा होता है। ठीक है, और यहाँ भी 7 लाख अदर एसेट्स, अदर एसेट्स ये आपका हो गया 6,10,000। अब यहां लिखेंगे शी इज रिटायर्ड, शी रिटायर कर गया। ठीक है, 5 जनरल एंट्रीज रिगार्डिंग गुडविल, 5 जनरल एंट्रीज regarding firm's goodwill, regarding firm's goodwill, firm's goodwill। इसको फर्म्स की गुडविल बोलते हैं, या इसी को दूसरे वर्ड में एग्जिस्टिंग गुडविल भी बोलते हैं। जो पहले से बैलेंस शीट में गुडविल है, ठीक है ना। ट्रीटमेंट ऑफ फंड्स गुडविल ओल्ड बैलेंस शीट है, बिफोर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट से पहले का बैलेंस शीट है। ठीक है, देखिए गुडविल कितना 90,000 ये माना हुआ फिगर है, अदर से 6,10,000 है। पार्टनर्स कैपिटल ए का 3 लाख है, बी का 2 लाख है, सी का 2 लाख है। टोटल कितना हो गया बेटा 7 लाख, 7 लाख। सी रिटायर कर लिया। 5 जनरल रिगार्डिंग फर्म्स गुडविल। ठीक है, बोलता है फर्म्स गुडविल का, या इसी को दूसरे वर्ड में फर्म्स गुडविल को दूसरे वर्ड में क्या बोलते हैं, एग्जिस्टिंग गुडविल भी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, एग्जिस्टिंग गुडविल। तो मैं लिख देता हूं, फर्म्स गुडविल को एग्जिस्टिंग गुडविल भी बोलते हैं। एग्जिस्टिंग गुडविल भी बोलते हैं। तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है ना। इसका आंसर सेम रहेगा। क्या सेम होगा, देखिए ऑल पार्टनर्स, पहले एंट्री पास कर देता हूं, फिर ये पहले कॉन्सेप्ट लिख देता हूं, फिर लिख देता हूं। ऑल पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, मतलब यदि फ्लक्चुएटिंग होगा तो कैपिटल लिख देंगे, पार्टनर्स एंड कैपिटल, और फिक्स होगा तो करंट अकाउंट लिख देंगे। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, करंट अकाउंट, करंट अकाउंट। इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर्स, मैं देखिए यहां पे लिख रहा हूं इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर्स यहां लेंगे, मैं बिल्कुल क्लियर कर रहा हूं हर चीज को। इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर को शामिल कर करके यहां लिखा भी है, ऑल लिखा है यहां पे, ऑल लिखा, इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर डीआर। किसमें करूंगा, इन और रेशियो में करूंगा। किस रेशियो में बेटा, और रेशियो में। ठीक है, और रेशियो में करूंगा। टू फर्म की जो गुडविल है इस वैल्यू, टू फर्म्स गुडविल, टू फर्म्स गुडविल
गुडविल अकाउंट। बीइंग फर्स्ट गुडविल रिटर्न ऑफ, जो फर्स्ट गुडविल होगा फर्स्ट गुडविल यहाँ पे क्या कर देंगे, क्रिएट कर देंगे। बीइंग फर्स्ट गुडविल रिटर्न ऑफ, बीइंग फर्स्ट गुडविल रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ का मतलब खत्म करना, नील करना। रिटर्न ऑफ है, नॉट ऑफ। और भी लिख देता हूं, इन ऑड रेशियो, ऑड रेशियो में करेंगे। अब देखिए ट्रीटमेंट कर देता हूं। अब देखिए इस क्वेश्चन में रेशियो नहीं दे रखा है, ये पार्टनर 10+C है, तो ए बी का रेशियो क्या होगा, ठीक ना। यदि कुछ भी नहीं देता है रेशियो के विषय में, ठीक है, तो मानूंगा कि सारे पार्टनर रेशियो क्या है, इक्वल है, ठीक है। और जाने के बाद भी क्या रेशियो रहेगा, इक्वल ही रहेगा। यदि फिर से बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, यदि पार्टनर्स के रेशियो के विषय में कुछ भी नहीं बोल रहा है, ठीक ना, तो जब पार्टनर रिटायर कर रहा है उस वक्त जो रेशियो है वो भी इक्वल ही होगा, और रिटायरिंग पार्टनर के जाने के बाद जो रिमेनिंग पार्टनर बचा है उसके रेशियो क्या होगा, इक्वल ही होगा। क्लियर है। इसका मतलब क्या हुआ, इस गुडविल को इन तीनों में क्या करें, इक्वली बांट दीजिए। देखिए फर्स्ट गुडविल रिटर्न ऑफ की क्या एंट्री पास हो गई, क्या एंट्री कर रहा हूं, देखिए ध्यान देखिएगा। एस कैपिटल अकाउंट, दिया वेज कैपिटल अकाउंट, दिया सेज कैपिटल अकाउंट, दिया टू गुडविल। और 3 पार्टनर है, इक्वली बांटनी है तो बांट दीजिए, क्या प्रॉब्लम है इसमें। कितना बेटा 30,000, इक्वली 3 में बांटेंगे तो 30,000 और 30,000, राइट है। बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ इन ऑड रेशियो। इन ऑड रेशियो, इन ऑड रेशियो, ये बता देखिए। देखो बेटा, इसमें रिटायरिंग पार्टनर से रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है वो मैंने कर दिया, ठीक है ना। अब इसी बेस पर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन बनाऊंगा, जो वीडियो नंबर आपका क्या होगा, वीडियो पार्ट 12 होगा, उससे फिर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल से का क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दूंगा। इस पार्ट 11 में हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसकी एंट्री कैसे पास करेंगे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होगा तो क्या करूँगा, फिक्स कैपिटल होगा तो क्या करूँगा, पार्टनर्स गेन कर रहा है तो क्या करूँगा, पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है तो क्या करूँगा। ये सारे कॉन्सेप्ट बता दिया बेटा, इसको प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपका ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर क्या होगा, क्लियर होगा, अदरवाइज कुछ भी क्लियर नहीं होगा। क्लियर है, ओके, थैंक यू।